तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 49वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो श्री ब्रह्मा जी यहाँ पे इस श्लोक में दो बातें बताते हैं। पहला चीज जो है वो है कि प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। पहली बात ये बता है, पहली बात ये समझना है। और दूसरा भी बताते हैं कि जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अवस्था आध्यात्मिक अवस्था में क्यों की जाए, सबके फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वे परम उपकारी है। ये दो चीजें हैं। एक चीज ये है जानना कि प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में इनका वर्णन, जो कुछ भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है भगवत गीता में सब कुछ मिले। इसीलिए भगवत गीता जो है सभी शास्त्रों का सार। जो कुछ भी हमें भगवत गीता में मिलेगा वो हमें अन्य शास्त्रों में भी मिलेगा, पर ऐसी चीजें भी हैं जो अन्य शास्त्र में नहीं मिलेगी जो भगवत गीता में। इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वही बात बता रहे कि जो जीवात्मा है वे अजन्म, देहि नित्य अवध्योयम। श्लोक संख्या दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 20। किसके पास है भगवद गीता खुला है तो 2.20 देहि नित्यम अवध्यो। No, Mataji, excuse me, Mataji, 2.30 it says. Sorry, 2.30. Yes. 2.30 देहि नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। 2.30 whoever is reading, जो कोई भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं रोज, उनके पास भगवत गीता तो होती है, तो इसीलिए ये जो है जरूरी है कि अपने पास रखे कि जब उनको कभी कुछ पढ़ना है तो तुरंत पढ़ सकते हैं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह का वध कभी नहीं किया जा सकता। हमेशा के लिए न जायते म्रियते वा कदाचित्। That is 2.2. नायं भूत्वा भुविता वा न भूया।
अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान ने श्लोक संख्या 20 दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बता दिया है। अभी वे कंक्लूड करके फिर से बता रहे ये 30वें श्लोक में कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही मतलब जो रह रहा है, देह और आत्मा के बीच में ये अंतर, उनका वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना जायते मृते वा कदाचित्। वह श्लोक संख्या 20 में बताया गया। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। न जायते मृते वा कदाचित्। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। For the soul there is neither birth nor death at any time. At any time. कदाचित। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। वेरी क्लियर पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि जीवात्मा क्या है? अजन्मा। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है कि वे हमेशा के लिए है। जिस प्रकार शरीर के अंदर वायु है और बाहर भी वायु है, शरीर हो या ना हो वायु है। तो इसी प्रकार शरीर हो या ना हो आत्मा है। सिंपल बात, वेरी क्लियरली ये बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी एक्सप्लेन कर रहे वायु का उदाहरण दे कि कैसे हम समझे इस बात को। तो इसीलिए आगे श्री प्रभुपाद जी के कह रहे हैं कि भूल से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसा दूसरी देह नहीं होती। ये भूल से भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज ये क्लियर पॉइंट है। तो ये अगर बात है, जैसे इसीलिए भगवत गीता में पहली बात ये समझाया जा रहा है, अजन्मा की आत्मा, जीवात्मा जो है अजन्मा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ऐसी दूसरी देह, तो फिर भी भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती।
जिससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सके। तो इसीलिए जो है इस ध्येय के बाद दूसरा, जीव तो अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता है। जीव हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता है। दूसरी ओर इस शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इच्छाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, इच्छाओं के फलस्वरूप ही होती है। और इस भौतिक शरीर में ही सब कुछ इच्छाओं के फलस्वरूप होती है, सुख और दुख इच्छा के कारण, क्योंकि हमारी इच्छा है, डिजायर। तो इस डिजायर के वजह से जो है बहुत कुछ होता है, यहां तक कि दूसरा शरीर भी हम बनाते हैं। डिजाइन, उसका डिजाइनिंग हम इसी शरीर में करते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर, इच्छा है कि एक बेडरूम में गए, दूसरा बेडरूम प्राप्त हो जाए, लेकिन उसमें एक बेडरूम में रहने वाला और दो बेडरूम में रहने वाला कोई अलग है नहीं। वो ही जीव, चाहे वो एक बेडरूम में रहे या दो बेडरूम में, वो जो है इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर उलित में आता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही, शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। विद इन एंड विदाउट। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, तो जीवित स्फुलिंग शरीर में वायु की भांति रहता चला आता है। स्फुलिंग आत्मा पर उपकारी भगवान के निर्देश अनुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। पहली बात तो है, ब्रह्मा जी ने बताया कि जीवात्मा जो है वे जो है अजन्मा। अभी जन्म के समय
हाँ, जन्म लेने के बाद जो कार्य होता है, तो वो कार्य कौन प्रदान करते हैं? यहाँ पे बताया गया भगवान। उनका जो कुछ भी कल्याणकार है उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में क्यों न किया जाए, सबके फल देने वाले भगवान है। तो जो भी इच्छा है और इस इच्छा के अनुसार हम जो कार्य करते हैं, उनका फल यहाँ पे बताया गया है। देने वाले कौन है? भगवान। इस प्रकार वे परम उपकारी। और ये सब जो है निर्भर किसके ऊपर है? इच्छाएं। अगर हमारी इच्छाएं भौतिक है तो वे उसको भी पूर्ण करते हैं। अगर हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक है तो भी वे पूर्ण। इसीलिए ये स्पष्ट रूप से यही बात पे आ रहा है कि सभी कारणों के कारण भगवान। तो इच्छा हम करते हैं, प्रकृति सहायता करती है और अंतिम सैंक्शन अथॉरिटी भगवान ही। तो प्रकृति के अनुसार हमें वो अनेक शरीर प्राप्त बनाया जाता है, और जैसी हमारी इच्छा। तो भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, उसमें क्या अंतर है हम जानते ही हैं, है ना। अभी हम अगर घर भी ले, वो लिटिगेशन में, तो गया ना काम से, क्या फायदा। तो इसीलिए ये जो भौतिक जगत में सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है, खत्म हो जाएगा। पर आध्यात्मिक, जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया कि जिसने आध्यात्मिक धन की प्राप्ति की है, उसके लिए खोदने की जरूरत नहीं है, कुएं की खोदने की। इंद्र का उदाहरण, यहाँ पे वायु का उदाहरण दिया जा रहा है। क्योंकि इंद्र को जरूरत नहीं है कुएं खोदने की, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो इतना जल प्राप्त है कि पूरे वृंदावन को भी डुबाने की कोशिश कर सकता है। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवन प्रभा जी बताते, परम उपकारी भगवान ने के निर्देश अनुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान से उनकी संगति के अनुसार। तो इसीलिए ये भी भगवत गीता में वर्णन किया गया है, जो प्रभा जी बताते हैं। कौन सा है वो श्लोक? संख्या is it 2.11 4.11 4.11 yes 4.11 4.11 क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। What is it? 4.11 भगवद गीता रीडर 4.11 से समय बचता है टू रिसर्च। माता जी, हाँ बोलिए बोलिए।
जिस भाव से इस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। राइट, करेक्ट। जिस यहाँ पे बताया है, जिस भाव से, इच्छा में भी भाव होना चाहिए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, उधर ही रखो, लाइट ऑन, सॉरी, ये यथामाम। तो यहीं पे ब्रह्मा जी वही बात बता रहे कि भगवान प्रदान करते, पर अंत में हमारी स्वतंत्रता में भगवान जो है दखल नहीं करते। जितना हम चाहते हैं उतना हमें मिलेगा। तो हम कह नहीं सकते कि हमने को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये यथामाम प्रपद, और ये यथामाम प्रपद्यन्ते जो है इसी जीवन में, जैसे कि प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इसी जीवन में या दूसरी जीवन में। और अगर हम भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी अनेक श्रेणियां हैं। मुक्ति, यहाँ पे बताया गया कितनी प्रकार की मुक्तियां हैं? 8 प्रकार की मुक्ति। सारूप्य, स्वारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही समान शारीरिक अंग। एक प्रकार वैकुंठ में भगवान के सब पार्षद एक जैसे दिखते। स्वारूप्य। सालोक्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा भगवान प्राप्त करते। भगवान जो है के आदेश भगवान जो है प्रदान करते। अगर किसी की इच्छा है, but Bombay city is so dirty, congested, polluted, highest number of COVID cases. भगवान के लोक में वैकुंठ, एक्चुअली ये भौतिक जगत में इसीलिए क्लेश और सब जो क्या कहते हैं दुख है, ताकि हमारा बुद्धि, हमारी आंखें खुल जाए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्यों न जाए भगवान के धाम में, सालों वहां जाके रहना है। शास्त्र, भगवान के जैसे ऐश्वर्य, क्या बात है, ये भी प्राप्त हो सकते हैं भगवान में। जैसे कि भगवान की शक्तियां इतनी विशाल है, वो सब कुछ दे सकते, फिर भी ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भगवान इतने पूर्ण है कि वे जो एक 1 - 1 भी 1 ही है, कभी 0 नहीं है। तो इसके लिए भगवान जो कुछ भी चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्री भगवान के जैसा ईश्वर, सामीप्य भगवान के साथ समान, संगति भगवान के जैसे के साथ संगति। तो इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक अपनी इच्छाओं के अनुसार ये जो है हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस बात को अगर हम समझ लें, जो पहला बात है कि जीव अजन्मा है, हमेशा के लिए है, और इस ध्येय को त्यागने के बाद भी वो हमेशा के लिए है। और उसको समझाने के लिए वायु का उदाहरण दिया गया। आगे बताया जाता है कि जिससे हमारी इच्छा हमें वो प्राप्त, जैसे कि यहाँ पे निर्विशेषवादी लोगों को भी भगवान जो है, भगवान की ही कृपा से उनको भी वो मिलता है कि वे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता, उनकी इच्छा है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ठीक है, ओके भाई, ले लो। ने मेरी धाम में आना, ओके फाइन। गोलोक आना, ओके फाइन। पर ये यथा माम प्रपद्ये, डिग्री ऑफ डिजायर, डिग्री ऑफ सरेंडर, उस हिसाब से तो भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर, सिर्फ डिग्री मात्र प्रमाण। सकाम कर्म लोगों का भी अगर इच्छा है जो यज्ञेश्वरी के रूप में, और जो निर्विशेषवादी लोग हैं उनको ब्रह्म ज्योति प्रदान करने में, और जो योगी है उनको सिद्धि प्रदान करने में सहायता करते हैं, और भक्तों को 5 प्रकार के अनेक अनेक रस है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान की जो है भगवान अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार भक्तगण, अतः भक्तगण अपने स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मन वांछित इच्छा की प्राप्ति करते हैं। ये और भी ऊंचा स्तर है मुक्ति से, 5 प्रकार की मुक्ति से भी ऊंचा स्तर ये है, या सबसे ऊंचा स्तर वो है भगवान के साथ संबंध। कौन से भाव में? जो स्वाभाविक भाव हम में है। किसी का भाव होता है दास, सेवक बन के भगवान के साथ संबंध जोड़े, ये सबसे अच्छा है। बिगनिंग स्टेज में ये अच्छा ही है दास, इसीलिए हम सब दास और दासी है।
कृष्णमयी देवी दासी, शत्रुघ्न प्रिय देवी दासी, ध्रुव प्रिय दास। मित्र, क्योंकि ये सब जो है हम इस जीवन में भी हम सोचते हैं कि कोई हमारा कोई मित्र नहीं है, कोई अच्छा मित्र मिल जाए। तो मित्र की खोज में उसकी खोज जो है भगवान के श्री चरण कमलों में अंत होती है। और भगवान उसी प्रकार ये यथामाम प्रपद्यन्ति, उसी प्रकार उनके साथ आदान प्रदान करते भगवान उनके मित्र बन जाएंगे, भगवान हमारे मित्र बन जाएंगे अगर उसी भाव से। और जो भी भाव हमारा है वो हम प्राप्त कर सकते इस शरीर को त्यागने के बाद, क्योंकि आत्मा हमेशा के लिए है। पिता, बहुत उदाहरण दिए गए ना शास्त्र में, अनेक अनेक भक्तों का किस प्रकार से अनेक अनेक भाव, चाहे माता यशोदा है, ग्वाल बाल है, लताएं है, यमुना है, नदियां है, पशु हैं, गौवे हैं, ये सब अनेक अनेक रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करते गोपियां हैं। तो माता तथा युगल प्रेमी बनकर मनवांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये पूरा प्रोग्राम कॉम्पैक्ट किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। श्रवण की इच्छा, कीर्तन की इच्छा, श्रवणम कीर्तनम स्मरण, भौतिक चीजों का स्मरण करने के बदले में भगवान का स्मरण, प्रेमिका का स्मरण करने, भगवान सबसे प्रेमी, प्रेम पुमर्थो महान, भगवान का स्मरण। तो इस प्रकार से ये 9धा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये जो 9धा भक्ति इत्यादि और ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति का अनुसरण करके भक्त उच्चतम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म से साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य में कृत्रिम रूप से चिंतन करने की कभी सलाह नहीं दी जाती है। जैसे कि पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया कि जरूरत ही नहीं पड़ती, कि ज्ञान और कर्म और ध्यान की जरूरत ही नहीं है भक्तों, सिर्फ भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलिपित
उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। ये एक ही उद्देश्य दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन देयरफॉर टू वर्शिप ओनली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड टू अचीव द डिजायर्ड गोल। माम एकम शरणम व्रज। निर्विशेषवादी भी अगर इस भक्ति के जो विधि विधानों का पालन करेगा तो वे भी जो है वे अपने इस अंतिम गति को प्राप्त कर सकते। तो ये परम गति। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही। सब कुछ है वासुदेव। तो इसीलिए हम पढ़ रहे थे श्री राधा रानी के तत्व में कि ये विशुद्ध सत्व स्तर है। परागति वासुदेव, वासुदेव सत्व, विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, यही है। तो अंतिम में भगवान इतने यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह परम उपकारी है। भगवान परम उपकारी है। वो कैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान इतने दयालु है कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अक्लुपित तथा अमिश्रित भक्ति मई सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में उत्पन्न करके बिना किसी जीवन संघर्ष के दूसरे जन्म में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही भगवत धाम को जा सके। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है 9वें अध्याय में कि भक्ति इतनी सुंदर है। अगर हम इस मार्ग पे अगर कहीं और चले जाए, मार्ग से दूर भी हो जाए, तो भी वो भक्ति जो है नष्ट नहीं होती। समझो कोई भक्ति कर रहा है और वे छोड़ दिया, ओके 10वीं तक पढ़ा, अभी अगले जीवन में 11th स्टैंडर्ड या किसी ने BA किया, MA, भौतिक जगत में PhD, इतना जो भी सब ज्ञान है फिनिश हो जाता है शरीर। नेक्स्ट बर्थ में कह नहीं सकते कि नहीं हमने तो PhD किया था, अभी हमको PhD करने की जरूरत नहीं, हम आगे गो टू ABC नर्सरी क्लास में वापस। लेकिन भक्ति के साथ नहीं, जितना भी हम करते हैं
वो हमें भगवान जो इतने दयालु है कि वो जो है वो बनाए रखते हैं, प्रिजर्व हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट, नो विड्रॉइंग। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, क्योंकि वो आत्मा के साथ जाए, हमेशा के लिए रहेगा। तो इसीलिए अगर कोई भक्त असफल हो जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाए, तो भी भगवान उनका को दूसरा अवसर प्रदान करते हैं। कैसे? दो चीज करते हैं। एक तो किसी भक्त के घर में उनका जन्म होता है, दूसरा है कि वे कोई धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, ताकि जीवन संघर्ष के लिए उनको ज्यादा कष्ट होगा। जैसे पहले भी बताया, भक्ति करने से कोई भी कम से कम नीचे की योनियों में तो नहीं, भक्त के घर में जन्म या धनी। पर क्या होता है, भगवान इतना सब करते हैं, बट बाकी का तो हमको करना है। भक्त परिवार में जन्म होके भी भक्ति नहीं कर, धनी परिवार में होते हुए भी, कि किसी को जॉब करने के लिए भी नहीं जरूरत है। धनी परिवार में इतना सारा, फिर भी चाहते, नो नो आई वांट जॉब, आई वांट जॉब। पर इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, इतना सब है, पर जॉब करना, तो ये तुम्हें मिला है ताकि तुम जॉब को छोड़ो और भगवान का कार्य करो, भगवान के कार्य में लगो। लेकिन माया के कार्य, तो इसीलिए जो है भगवान की कृपा हमेशा है, लेकिन जीवात्मा इसीलिए एक डेंजरस सिचुएशन भौतिक जगत में, कि अगली बार जन्म लेंगे तो पता नहीं, फिर कंटिन्यू, तो फिर नहीं हुआ इस जन्म में, फिर भी वो बैंक बैलेंस है, तो दूसरा जन्म में ट्राई, तीसरा जन्म में ट्राई, ट्राई करते करते फाइनली वो हिट हो जाएगा। तो फिर ये रिस्की है, लेकिन तो इसीलिए इसी जन्म में हमें जाना है, चांस नहीं लेना है। तो उसके लिए भगवान ने भगवत गीता में सब आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, शरण में आ जाओ, कुछ भी होने दो, मैं सब चीजों, आई विल कैंसिल एवरीथिंग। इतना बड़ा 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 लिस्ट सब कैंसिल, पाप का लिस्ट पूरा कैंसिल, डोंट वरी माँ सुचा, सरेंडर टू मी, भगवान कहते। तो इसीलिए शेष प्रक्रिया को पूरा कर लेने के लिए अवसर देते हैं, और इस देह को त्याग करने पर तुरंत ही भगवत धाम को जा सके, इसकी पुष्टि भगवत गीता में। तो श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, हमेशा बना है। ये सुंदर बातें तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि भगवान जो है बहुत ही परम उपकारी है, और इस परम उपकारी भगवान जो भी अजन्य अजर के शरण में जाने से हम जो है
इस भौतिक जगत के जो ये क्षणिक सुख और दुख से दूर होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।